हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इनसाइट्स ऑफ साइंस और मैं हूं आपकी दोस्त अनीता अग्रवाल। मैंने पहले वाले सेशन के अंदर लिविंग वर्ल्ड और नॉन लिविंग वर्ल्ड के बीच में क्या डिफरेंशिएशन है, क्या मेन डिफरेंस है, उसके बारे में बताया था। और ये बताया था कि वो एक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की जिसका नाम है सेल। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड तक, वीडियो के एंड तक बने रहिए दोस्तों, और वीडियो पसंद आने पे लाइक बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आपको मेरे नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के बारे में पता चलेगा। तो चलिए आज हम देखते हैं क्या है इतिहास एक सेल का। तो लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर ख़त्म किया था जहाँ पर मैंने आपको एक सेल का डायग्राम दिखाया था, जहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि सेल जो है कुछ नहीं है, वो एक लिविंग रूम है, एक स्पेस की तरह बना हुआ है, एक कंपार्टमेंट है जिसको एक नाम दिया गया है सेल। और इसमें इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं। ऑर्गेनेल्स का मैं नया सेशन लूँगी, नई नई उसकी वीडियो बनाऊंगी, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्या क्या ऑर्गेनेल्स होती हैं वन बाय वन। तो दोस्तों, ये जानने के लिए कि सेल की डिस्कवरी क्यों ज़रूरी थी, उसके लिए कुछ सवाल दिमाग में आते हैं, जैसे कि एक लिविंग वर्ल्ड है, नॉन लिविंग वर्ल्ड है, उसे कैसे हम उसमें फ़र्क पता करें, डिस्टिंग्विश करें। तो ये जानने के लिए आप मेरे पहले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर अभी आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। और सब जो दूसरा सवाल हमारे दिमाग में आता है वो क्या है कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या है। तो हमारे फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, इसका नाम है सेल। और क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि लिविंग वर्ल्ड से ही जुड़े हुए हैं, कोई नॉन लिविंग वर्ल्ड के साथ नहीं है। कोई भी नॉन लिविंग वर्ल्ड खाना नहीं खाना चाहता, कोई माउंटेन्स को खाना नहीं चाहिए, कोई उन्हें रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हज़ारों साल से पहाड़ खड़े हुए हैं, हज़ारों साल से नदियाँ बह रही हैं। सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन की, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, क्यों ये लिविंग वर्ल्ड के साथ ही एसोसिएटेड है और नॉन लिविंग वर्ल्ड के साथ नहीं है एसोसिएटेड। तो एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं लिविंग कंपोनेंट का और नॉन लिविंग कंपोनेंट का। तो जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो हैं प्लांट्स, एनिमल्स, वो तो आप अपने घर के बाहर देखते ही हैं। प्रोटिस्ट एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसे हमें देखने के लिए एक एड की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि मैंने टर्म यूज कर ही दिया माइक्रोस्कोपिक, तो माइक्रोस्कोप चाहिए एक इंस्ट्रूमेंट। फंगस, फंगस ब्रेड पे आपने देखी होगी, ग्रीन कलर की जो जम जाती है, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं जिसको हम। और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक लिविंग स्पीशीज है जिसने पूरी अर्थ को डोमिनेट किया हुआ है। हर पार्ट में कुछ नहीं मिलेगा तो बैक्टीरिया जरूर मिलेगा आपको। और ह्यूमन के अंदर, हमारे खुद के अंदर, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, गट के अंदर जो है एक बैक्टीरिया है जिसको हम एस्चर्चिया कोलाई कहते हैं, जिसके बिना हम भी सर्वाइव नहीं कर सकते। नॉन लिविंग वर्ल्ड क्या है? नॉन लिविंग वर्ल्ड है जहाँ पर पानी है, सॉइल है, एयर है, लाइट है, मिनरल है। तो ये है हमारा नॉन लिविंग वर्ल्ड। चलिए दोस्तों, फटाफट से अब हम ये देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ सेल कैसे हुई। 1665 में एक साइंटिस्ट रहे रॉबर्ट हुक, उन्होंने ये चीज़ समझ ली थी कि ये कोई एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा डिफ्रेंसिएशन है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो नहीं देख सकते तो हमें उसके लिए कोई एक मैग्नीफाइंग ग्लास जैसी चीज़ चाहिए, जो कि हम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं देख सकते, और बड़ी मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत है जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप का वीडियो मैं अपने दूसरे सेशन में लूंगी, जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि ये माइक्रोस्कोप कैसे बना गया और कितनी मैग्नीफिकेशन की रिक्वायरमेंट है एक सेल को देखने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, एक जो पेड़ का तना था जिसे हम बार्क बोलते हैं, वहां की छाल उतारी और वहां से एक कॉर्क बनाया। कॉर्क जो है एक स्टॉपर की तरह इस्तेमाल करते हैं हम केमिकल लेबोरेटरीज के अंदर, केमिकल्स के माउथ को क्लोज करने के लिए। इस तरीके से इसका एक थिन स्लाइस लेके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उन्हें इस प्रकार के कुछ डेड सेल्स दिखाई दिए, जिन सेल्स को अगर हम अच्छे माइक्रोस्कोप में और ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो अंदर से ऐसे दिखाई देंगे। इसके बाद हम इन्हीं सेल्स को अपनी लैब के अंदर किस तरीके से दिखाते हैं, अपनी लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे दिखाते हैं। एक अनियन को लेते हैं, उसका एक स्लाइस लेते हैं और उसमें एक वाइट कलर की परत होती है, उसको हम ट्वीज़र की हेल्प से निकालते हैं बाहर। देखिए जी, कुछ इस तरीके का होता है ट्वीज़र, इसको मोनोलेयर सेल कहते हैं। उसका भी एक छोटा सा पार्ट लेते हैं और उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। तो कुछ इस तरीके से एक दूसरे से साथ सटे हुए कंपार्टमेंट, जिसको हम एक को सिंगल सेल बोलते हैं, वो दिखाई देता है। यही सेल्स जो है, यही लाइफ सपोर्टिंग चैम्बर्स हैं। अगर यही अलाइव है तो सारी की सारी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, और अगर ये डेड हो गए तो लाइफ एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। मतलब यानी कि अगर हम कोई डेड बॉडी को देखेंगे तो उनके अंदर ये सेल्स जो है कुछ टाइम के बाद, 24 आवर्स के बाद वर्क करना बंद कर देते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने इनको बोला स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम लिविंग वर्ल्ड को और नॉन लिविंग वर्ल्ड को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि अगर ये एक दीवार बनाई है तो एक दीवार बनाने के लिए हमने किस तरीके से ब्रिक्स की अरेंजमेंट करी है, उसी तरीके से लिविंग सेल्स के अंदर एक सेल जो है वो दूसरे सेल से इसी तरीके से सटा हुआ है। तो आप ये कंपैरिजन देख सकते हैं लिविंग वर्ल्ड का नॉन लिविंग वर्ल्ड के साथ। और अब हम फटाफट से
एक टैबुलर फॉर्म के थ्रू पूरी की पूरी हिस्ट्री जान लेते हैं सेल की, जिसके अंदर 1673 में एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक थे जो सबसे पहले थे जिन्होंने बैक्टीरिया की डिस्कवरी करी कि अर्थ पे बैक्टीरिया है, जो कि वो भी माइक्रोस्कोपिक ही है। और उन्होंने फिश, बर्ड, फ्रॉग और ह्यूमन के ब्लड के सैंपल्स लिए और उनमें बताया कि ब्लड सेल्स होते हैं। 1838 के अंदर मैथी शील्डन उन्होंने कंक्लूड किया कि सारे प्लांट पार्ट्स जो हैं वो भी सबके सब सेल से बने हुए हैं। और 1839 में थियोडर श्वान इन्होंने बताया कि एनिमल के जितने भी टिश्यूज हैं वो सब के सब सेल से बने हुए हैं। और इन दोनों को ज्वाइन करके एक सेल थ्योरी बनी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्रोटिस्ट हो, चाहे फंगस हो, चाहे बैक्टीरिया, वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। और सेल ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। फिर 1858 में रुडोल्फ विर्चो ने एक और सबसे बड़ी डिस्कवरी करी दोस्तों। क्या डिस्कवरी थी वो? कि उन्होंने ये देखा कि जितने भी सेल्स हैं वो पहले ऑलरेडी जो सेल्स थे उनसे एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं। और उन्होंने इसमें थर्ड पॉइंट ऐड किया, ऑल सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया तो इसे थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए।